हेलो एवरीवन। अब अपन डिस्कस करते हैं मैथ्स का सेक्शन जो आपके पीएबीटी में आ जाया था। उम्मीद आपका पेपर अच्छा गया होगा। अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें बोला है कि दिस पॉइंट 1,3 सर्व्स एज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ दिस कर्व। इस कर्व का ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो पहली बात ये कर्व के ऊपर होगा, ऊपर अगर सेटिस्फाई कर दिया, y की जगह 3, x की जगह a, तो a प्लस बी कितना होगा 3। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है मतलब इसका डबल डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, यहां से वो आ गया 3ax स्क्वायर प्लस 2bx। दोबारा डेरिवेटिव किया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो कि कितना आ गया 6ax प्लस 2b। अब इसमें अगर x की वैल्यू 1 रखूं और y की वैल्यू 3 रखूं तो डबल डेरिवेटिव कितना आना चाहिए 0। क्यों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x से 1 पुट किया तो कितना आ गया 6a प्लस 2b इक्वल टू 0, मतलब b प्लस 2 से डिवाइड किया 3 इक्वल टू 0, b की वैल्यू होगी -3। अगर b को उठा के मैं यहाँ रख दूं 3 इक्वल टू a माइनस 3a, तो -2a कितना हो गया 3, a कितना आ गया -3/2 और b कितना हो गया जो कि -3a है वो हो गया 9/2। a की वैल्यू होगी -3/2 और b की वैल्यू होगी 9/2। सिंपल सा एक क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ दिस सर्कल। एक सर्कल अपन को गिवन है, सर्कल को देख के बताओ इसका सेंटर कितना है, x का आधा और नेगेटिव -8, कोमा दूसरा कितना है 24 है तो 12, माइनस का 24 तो प्लस का 12 इसका सेंटर हो गया। और इसकी रेडियस कितनी होगी √g² प्लस f स्क्वायर -183, जो कि कितना हो गया 208 -183, 25 का √5, इसकी रेडियस 5 है। अब इसकी एक दूसरी लाइन गिवन है, लाइन क्या गिवन है 4x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर इसकी इमेज चाहिए सर्कल की, तो इसकी इमेज इधर बनेगी, रेडियस उसकी 5 थी तो इसकी भी 5 बनेगी, सेंटर की इमेज सेंटर हो जाएगी। तो बेसिकली ये सवाल अब रह गया है एक पॉइंट की एक लाइन में इमेज बताओ। तो वो पॉइंट सेंटर आ गया, दूसरा सेंटर आ गया तो रेडियस आ गई। बात क्लियर हुई? तो पहले बात तो निकालते हैं। तो निकालने के लिए पहले ये लाइन निकालो, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर मिड पॉइंट से ही निकालेंगे। तो पहले तो बताओ ये लाइन कितनी होगी, वो इसके परपेंडिकुलर है जो कि कितनी हो जाएगी 7x माइनस 4y, और ये पॉइंट रखा जाएगा -8 रखा तो -56, 12 रखा तो 48, तो कितना हो गया -56 और -48 जो कि कितना हो गया 104 माइनस का। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मुझे, वो इसका नया सेंटर आ जाएगा, नहीं सॉरी वो तो एक फीट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, फिर इन दोनों मिड पॉइंट करके इसकी इमेज आ जाएगी। तो निकालो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सी दो लाइन होगा 4x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0, इधर कितना है 7x माइनस 4y प्लस 104 इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो आप किससे 4 से, और इसको मल्टीप्लाई करो 7 से और ऐड कर दो 28y कट गया, 16 और 49 65x, ये कितना हो गया 52 प्लस 728 इक्वल्स टू 0। तो एक काम करता हूं मैं 13 से डिवाइड कर देता हूं सब कुछ, 5 बार 4 बार, ये कितना हो गया 13 5 जा 65 7 6 56 बार, तो हो गया 5x इक्वल्स टू -60। तो x कितना आ गया यहां से 5 से डिवाइड किया -15। क्लियर हुई बात? अब देखो इस सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी लग रही है बट स्मूथ कैलकुलेशन एकदम। x की वैल्यू -15 यहां पे पुट कर दो तो ऊपर कितना हो गया -60 प्लस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो 7y कितना आ गया 40, कितना हो गया माइनस का 50 और 3 माइनस का 47, कुछ ऐसा आ रहा है क्या, प्लस का 47, ये डेटा ऐसा कैसे आ रहा है, एक मिनट। x की वैल्यू कितनी आई मेरी -15, अरे भाई 60 को 5 से डिवाइड किया 12 बार हो रहा है, माइनस का 12 आया x की वैल्यू, ठीक है। थोड़ी सी ये कैलकुलेशन देख लेना भाई, यहाँ पे 5x इक्वल टू -60 तो x कितना आ गया -12, तो x की वैल्यू -12 इस पे पुट कर दो तो कितना हो गया -48 प्लस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहां से 7y आ गया 35, तो y कितना आ गया 5। तो ये पॉइंट आ गया मेरा -12,5। लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट अल्फा कोमा बीटा। अब अपन मिड पॉइंट लगाएंगे तो मिरर इमेज आ जाएगी,
तो अल्फा प्लस नॉट प्लस माइनस का 8 है क्या, अल्फा -8/2 कितना हो गया, माइनस का 12, अल्फा -8 इक्वल टू माइनस का 24, अल्फा इक्वल टू 16। तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 16। और सिमिलरली अगर बीटा पे लगाऊं तो बीटा प्लस 12, इन दोनों का मिड पॉइंट ये लगा रहा हूं भाई मैं, बाई 2 इक्वल टू 5, तो बीटा प्लस 12 कितना हो गया 10, बीटा कितना आ गया -2, तो ये पॉइंट आ गया 16, -2। तो इसकी इक्वेशन कितनी बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -32x प्लस 4y -30 प्लस 32x कितना है ये 16 किसका है, माइनस का 16, क्या कर रहा हूं मैं, और इधर 2 किसका है, माइनस का 2, तो प्लस का 32y बनेगा, अगर यहां माइनस है तो प्लस का बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32x प्लस 4y, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है मेरे को 5, तो ये प्लस का बनेगा इधर पूरा ही लिख देता हूं, x प्लस 16 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये कितना आ रहा है इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32x प्लस 4y प्लस कितना हो गया इधर 256 और 4 260 माइनस 25 235। कौन सा ऑप्शन है देखो, डी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया, बाकी आइडिया बहुत छोटा सा इसका, मिरर इमेज का आइडिया था केवल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, क्या बोला देखो, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैव लेंथ ए एंड बी, एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी एक साइड ए और एक साइड बी है। इफ द ट्राइंगल इज टू हैव मैक्सिमम एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होना है मैक्सिमम, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स, ये मीडियन की लेंथ चाहिए, दोनों बराबर है भाई, बात क्लियर हुई क्या, और ये एरिया मैक्सिमम होना है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि भाई ये इधर जो लिखा है ये अल्फा और ये भी अल्फा है, कोई दिक्कत, एक बार के लिए अज्यूम कर लेता हूं, और इसका एरिया क्या होना है मैक्सिमम, तो इस ट्राइंगल का मैं एरिया लिखूंगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो वैसे तो अपन सीधा ही बता सकते हैं, अगर इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होना होगा तो लिख ही लेते हैं अपन, डेरिवेटिव करके डिटेल में कर लेंगे। वो हो गया कितना, एरिया कितना होगा, तीनों साइड पता ना 2 अल्फा ए और बी, बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, एक काम करते इस एंगल को थीटा बोलता हूं मैं, इस तरीके से करते थे, इस एंगल को क्या बोल दिया मैंने, थीटा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ ए बी साइन थीटा, क्लियर हुई बात। और इसको होना है मैक्सिमम, इस एरिया को क्या होना है मैक्सिमम, मैक्सिमम तभी तो होगा ना जब थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो थीटा कितना आ गया π/2। यही मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सीधा भी कर सकते हैं, राइट एंगल होगा तभी तो एरिया मैक्सिमम होगा, क्योंकि ए और बी तो फिक्स है, बात क्लियर हुई क्या। तो अब देखो ये राइट एंगल है तो ये कितनी होगी लेंथ, √a² + b² है ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, हाफ √a² + b²। अब आपको एक बात समझने की जरूरत है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये इसका सर्कम सर्कल होता है, उसका मिड, इसका मिड पॉइंट इसका सेंटर होता है, तो ये लेंथ और ये लेंथ तीनों सेम होती है मीडियन वाली, तो मीडियन वाली लेंथ ही अल्फा नहीं है क्या, तो ये ऑप्शन सीधा ही हो गया। सीधा करने के मतलब आप अगर ये करो अल्फा अल्फा लो एरिया लिखो, इससे बढ़िया आप सीधा इसको एंगल मान के अगर प्रोसीड करोगे तो आसानी से ही हो जाएगा, ये आपके ऑब्जर्वेशन का पार्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए भाई, इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एस एंड आर। एस क्या कह रहा है, साइन एक्स एंड कोस एक्स आर डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल π/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ग्राफ बना लो भाई, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, कोस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो अगर मैं कहूं ये मेरा π/2 है, ये मेरा कितना है π/2, और ये कितना है पाई, जहां पे कोस मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है भाई। इसमें देखो π/2 से पाई में साइन का ग्राफ यहां से यहां है, डिक्रीजिंग है कि नहीं है, कोस का ग्राफ भी यहां से यहां आया कि नहीं, डिक्रीजिंग है कि नहीं है, तो ये π/2 से पाई में दोनों की दोनों डिक्रीजिंग है, क्लियर। या बाद में इसका डेरिवेटिव कर लो, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो π/2 से पाई में ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव आ रहे, डेरिवेटिव मतलब ये डिक्रीजिंग है, कैसे ही बोल लो चाहे इसको। आगे वाला आर स्टेटमेंट क्या है, इफ ए फंक्शन डिक्रीजेज इन इंटरवल ए से बी देन इट्स डेरिवेटिव आल्सो डिक्रीजेज इन। डेरिवेटिव डिक्रीज हो ये जरूरी नहीं है भाई, डेरिवेटिव नेगेटिव हो ये जरूरी बात है, मैंने ऊपर बोली ना अभी, डेरिवेटिव नेगेटिव हो ये जरूरी बात है। तो इसका एस करेक्ट है, आर गलत है, इसका आंसर हो गया डी। बात क्लियर हुई, सीधा क्वेश्चन था एक।
क्वेश्चन नंबर 55 देखो, इसमें क्या गिवन है, f इज ए डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, f ऑफ 1 गिवन है, f डेस x 0 या 2 से बड़ा बोला है, x 1 से 6 में, तो f ऑफ 6 के बारे में बात करिए। ये साफ साफ दावत है एलएमवीटी की, ये क्वेश्चन किसकी दावत है, एलएमवीटी की। अगर ऐसा बोला है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f ऑफ 1 गिवन है, f डेस इनइक्वालिटी में मौजूद है, x को एक इंटरवल दिया, ये साफ साफ एलएमवीटी की दावत है भाई। तो एलएमवीटी क्या कहती है कि f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 6 माइनस 1, ये होने वाला है f डेस c, जहां पे c बिलोंग कर रहा है 1 से 6 के बीच, राइट। और f डेस x है वो हमेशा 2 से बड़ा है, 2 या 2 से, तो ये 2 से बड़ा हुआ, खत्म। 1 पता है, 6 के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करिए। ये सारे के सारे ऑप्शन देख के ही पता चला कि एलएमवीटी की दावत है। अगर आप ये सवाल कर रहे हो पेपर में और आपको एलएमवीटी क्लिक नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का कि f ऑफ a पता है, f ऑफ b पता है, और a से b का इंटरवल गिवन है, f डेस गेम में आ रहा है, एलएमवीटी की हिंट है ये सारी की सारी, ठीक है। तो ये कितना बन गया, f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 1 कितना हो गया, +2 हो गया, डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, f ऑफ 6 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, f ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ऑप्शन ए। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ये क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 56 है उसके अंदर क्या है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेनियस एंड अनदर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें अपन को क्या बोला है, एक साइड और एक हाइपोटेनियस का सम गिवन है, लेट्स से वो s है, वो जो गिवन है वो कितना है, s है। तो ये अगर x होगी तो ये s माइनस x होगी, और ये फिर क्या बोला, एरिया मैक्सिमम है, तो इस एंगल के बारे में बताओ। बात समझ में आई? तो मुझे बताओ, अगर ये x है, वो s माइनस x है, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट s माइनस x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि कितना हो गया, अंडर रूट s स्क्वायर माइनस 2x s। अब इसका एरिया मैक्सिमम, तो एरिया कितना है इसका, एरिया हो गया हाफ इंटू बेस x इंटू हाइट s स्क्वायर माइनस 2xs। अगर ये चीज मैक्सिमम है, अगर ये चीज मैक्सिमम है, तो ध्यान रखो 2 को इधर लाओ, ये भी मैक्सिमम ही है ना। अगर ये मैक्सिमम है तो 4a स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, ये भी क्या है, स्क्वायर क्यों किया, ताकि डेरिवेटिव करना आसान हो जाए। इसको मैं कैपिटल A डेस नाम दे देता हूं। अगर ये a मैक्सिमम, तो ये चीज भी मैक्सिमम है, जो कि कितनी आ रही है, s स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब s। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करो भाई, और इस डेरिवेटिव को 0 करना है, मैक्सिमम करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होती है। तो कितना हो गया, s स्क्वायर इंटू 2x माइनस 4 नहीं 3 इंटू 2 6x स्क्वायर s इक्वल्स टू 0। s से एक s कट, एक x से एक x कट, तो हो गया 2s इज इक्वल्स टू 6x, तो x कितना आ गया, s/3। तो अगर s/3 आया तो ये कितना हो गया, 2s/3, और ये कितना हो गया, s/3। लेकिन मेरे को अब ये तो मैक्सिमम का केस आया, अब मेरे से ये एंगल भी तो पूछा है, राइट। तो ये एंगल मैक्सिमम निकालने के लिए देखो ये क्या हो गया, ये अगर 2s/3, इसी का कोस कंपोनेंट, ये वर्टिकल लाइन नहीं है क्या, हाइपोटेन्यूस का कंपोनेंट ही तो होता है, मतलब 2s/3 कोस थीटा इज इक्वल टू s/3, s/3 से s/3 कट, कोस थीटा कितना हो गया 1/2, थीटा कितना 1/2 कहां होता है, कोस 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, π/3, ऑप्शन सी। बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। बोला इसके 3 रूट है, इसके कितने रूट है, 3 रूट है। P पॉजिटिव है, Q ग्रेटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा मैक्सिमा की बातें करने का है। तो इसका डेरिवेटिव करो, 3x स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट p/3। भाई बनाओ, इधर माइनस छोटा तो माइनस रूट p/3, प्लस वाला इधर हो गया तो अंडर रूट p/3। क्लियर हुई बात? अब इधर वाली पॉइंट देखूं तो अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं, ये काम करो दोबारा देखो, अब ये fx बोल देता हूं, इसका मैक्सिमम मिनिमा देखना है तो f डेस x हो गया, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कर देते हैं। डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है इसका, 6x। इस वाले पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पे मिनिमम है, इस पे क्या हो गया, मिनिमा। और ये वाला पॉइंट रखो x की वैल्यू, x की वैल्यू नेगेटिव रखा तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, मैक्सिमा। बात क्लियर हुई क्या, राइट? तो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस रूट p/3 पे तो क्या है, मैक्सिमा,
माइनस पे मिनिमा नहीं, दोनों पे नहीं, ये रहा ऑप्शन डी, मैक्सिमा एट दिस थिंग और मिनिमा एट दिस थिंग, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या पूछा है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ x की पावर 4, क्या पावर 4 में इक्वेशन देगा, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बात क्लियर हुई? अब इसमें पूछा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो अपन बात करते हैं, देखो नंबर ऑफ रूट्स बताने के लिए अपन किसकी हेल्प ले लेते हैं? नंबर ऑफ रूट्स बताने के लिए अपन एलएमबीटी की हेल्प ले लेते हैं, और भी हेल्प ले लेते हैं, रोल्स थ्योरम की हेल्प ले लेते हैं। तो अपन डेरिवेटिव कर करके देखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या मेरे एफ डी एस एक्स, वो कितना आ गया 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1। एक बार डबल डेरिवेटिव दोबारा करो, कितना होगा 12x स्क्वायर माइनस 12x नहीं 24x प्लस 24, 12 कॉमन ले लिया तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। बात क्लियर हुई क्या? यही किया ना, एक बार दोबारा देख लेता हूं मैं। 4x क्यूब 12x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 12x स्क्वायर और 24x, ठीक है, 12x स्क्वायर 24x 24, राइट। अब इसको ध्यान से देखो, d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, मतलब एफ डबल डेस मोनोटोनिक है। एफ डबल डेस के 0 रूट है तो इसका एक रूट है, इसका एक रूट है तो इसके 2 रूट है। बात क्लियर हुई क्या? तो इसके कितने रूट हो गए डिस्टिंक्ट? 2 रूट हो गए। बात क्लियर हुई क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है ये वाला। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 59 में। देखो क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए पूछी है फॉर विच दिस फंक्शन, ये एक फंक्शन गिवन है और उसके क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। साल समझ में? क्रिटिकल पॉइंट नहीं है मतलब डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। तो यहां पे अगर आप एफ एक्स, यहां माइनस है भाई, एक माइनस मिसिंग है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो ये कितना लिखा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, ये कितना हो गया? ये हो गया कोस एक्स बाई 2, कोस डबल एक्स का फॉर्मूला हो गया। तो ये एफ एक्स जो गिवन है मेरा, वो क्या गिवन है मेरे को, इसके टुकड़े कर लो, a माइनस 1 a माइनस 2 कोस एक्स बाई 2 माइनस a माइनस 1 एक्स प्लस साइन 1, ये गिवन है। तो उसका डेरिवेटिव करो, एफ डेस एक्स, वो क्या हो गया a माइनस 1 a माइनस 2 कोस का कितना हो गया माइनस साइन एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का दोबारा किया तो नीचे एक 2 माइनस a माइनस 1। ये चीज जो आया मेरा डेरिवेटिव, ये चीज 0 नहीं हो सकता, ये खास बात है। तो यहां से a माइनस 1 कॉमन आ गया और a माइनस 2 बाई बाहर एक माइनस रखा हुआ, ठीक है, बाई 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 है ना, ये नहीं प्लस है, यहां पे प्लस 1 कैन नॉट बी 0, ये चीज 0 नहीं हो सकती। तो ये 0 नहीं होने के लिए एक खास बात आ गई, a1 नहीं होगा। दूसरी बात, ये चीज 0 नहीं होगी, मतलब यहां से आप ध्यान से देखो साइन एक्स बाई 2 क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल टू माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई माइनस a माइनस 2। तो साइन एक्स बाई 2 क्या नहीं होगा 2 अपॉन a माइनस 2। इसका मतलब 2 अपॉन a माइनस 2 का मोड अगर 1 से बड़ा है तो ये कभी इक्वल नहीं हो पाएगा। मोड क्यों लिया? क्योंकि 1 से बड़ा और माइनस 1 से छोटा दोनों केस हो पाएंगे ना। बात क्लियर हुई? तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि a माइनस 2 बाई 2 का मोड जो है वो कितना हो गया, यहां से रेसिप्रोकल लिया तो इधर भी रेसिप्रोकल 1 लेस देन 1 हो गया। तो a माइनस 2 का मोड क्या हो गया, लेस देन 2, मतलब a माइनस 2 क्या हो गई, 2 से छोटा और माइनस 2 से बड़ा। a क्या हो गया, 4 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से 4 के बीच। बट एक चीज मैं डिक्लेयर ऑलरेडी कर चुका हूं कि a 1 नहीं है, तो 0 से 4 के बीच 1 नहीं है, ऑप्शन बी। बात क्लियर हुई क्या? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। देखो यहां पर क्या बोला, ट्रू सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन इज पॉजिटिव, कि यह फंक्शन कहां कहां पॉजिटिव है। तो कोई फंक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए उसका डेरिवेटिव अपन चेक करते हैं। तो मैंने निकाला इसका एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स कितना आ रहा है इसका, एक्स वैसा का वैसा ln x का 1 बाई एक्स प्लस ln x वैसा वैसा x का 1 माइनस 1, ये तो कट गए 1 और माइनस ln x आ गया। तो आप ध्यान से देखो ln x से तो पहली बात 0 की इधर बात होगी, और ln x 0 कहां होता है, 1 पे, इधर की तरफ ये नेगेटिव है, इधर की तरफ ये पॉजिटिव है। तो ग्राफ ऐसे डिक्रीज होकर ऐसे पॉजिटिव इंक्रीज होगा। बात क्लियर हुई है? ग्राफ का नीचे समझ में आया? पहले तो ये बताओ, यस 1 पे मिनिमम होगा। अब मैं एक बार एक काम बताऊं, 0 के राइट साइड में इसकी वैल्यू चेक करता हूं, 1 पे वैल्यू चेक करता हूं, ताकि मेरे को पता चल जाए ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, मिनिमम कितना जा रहा है, फिर उठ रहा है वापस। एम आई क्लियर? चलो देखते हैं।
तो सबसे पहले एफ एक्स की मैं वैल्यू निकालूं एक्स के 0 प्लस में, क्यों? क्योंकि 0 माइनस में तो हो ही नहीं सकती वैल्यू, ln मौजूद है, वो कितना है x ln x माइनस एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू रख रहा हूं, तो ये फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ है। ये फॉर्मेट क्या बन रहा है, 0 इंटू इन्फाइनाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो एक काम को लिमिट अलग अलग लगा दो, x ln x पे अलग लग गए, इधर लगा दो माइनस 0 प्लस 1, ये तो सिंपली सोल्व हो ही गया। अब इस लिमिट को सोल्व करने के लिए क्या लिखा हुआ है, 0 इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म है, तो इन्फाइनाइट को या तो 0 बना दो या 0 को इन्फाइनाइट बना दो, समहाउ इसको उस फॉर्मेट में लाओ, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में थोड़ा अच्छे से, ताकि एल हॉस्पिटल लगा सकूं मैं। तो ये बन, इसको ऐसे लिख सकता हूं ln x अपॉन 1/x, राइट। ln x का अब एल हॉस्पिटल लगा दो, यहां पे लिमिट निकाल दो, ऊपर तो कितना हो गया 1/x, नीचे कितना हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू स्टिल 0 पॉजिटिव प्लस 1, तो ये कितना बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव माइनस का x प्लस 1, और माइनस x की लिमिट 0, तो ये कितने आ गई 1। तो मतलब 0 के जस्ट साइड में ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट ये है 0,1, यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है। अब यहां से स्टार्ट हो गया, मैं देख लेता हूं 1 पे कितना है, तो 1 पे वैल्यू कितनी है इसकी 1 1 1 1 पे f(1) कितना है, f(1) साफ साफ दिख रहा है मेरे को, कितना है 0 माइनस 1 प्लस 1, 0 ही है। मतलब ऐसा ग्राफ आएगा, एक्स एक्सिस छुएगा, ऊपर चला जाएगा, बात क्लियर है। अब उन्होंने पूछा है कि ये पॉजिटिव कब कब है, तो 1 के अलावा हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव है, ये 1 के अलावा हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव है, ये ऑप्शन हो गया। बात समझ में आई क्या? सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, जो ये कहना चाह रहा है कि एक एफ एक्स गिवन है आपको, और आपको स्टडी किसको करना है, एफ डेस को। किसको स्टडी करना है, एफ डेस को। तो मुझे देखो एक चीज साफ साफ दिख रही है, एफ ऑफ 4 0 है, एफ ऑफ 5 0 है, एफ ऑफ 6 0 है, और एफ ऑफ 7 0 है। अगर मेरे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी ये सब 0 हो, फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो, तो एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, रोल्स थ्योरम। क्या आनी चाहिए, रोल्स थ्योरम। वो क्या कहता है कि अगर एफ ए से बी में कंटिन्यूअस है, क्लोज में, ओपन में डिफरेंशिएबल और पॉलिनोमियल है, जो कि है ही है, एंड एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी 0 है, इसका मतलब एफ डे सी 0 होगा जहां सी बिलोंग करेगा ए से बी के बीच। दैट्स द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। अगर ये 4 और 5 पे 0, तो इसका एफ डेस कहीं ना कहीं एक 0 होगा जहां पे अल्फा 4 और 5 के बीच है। सिमिलरली ये 5 और 6 0, इसमें रोल्स थ्योरम लगाऊं तो एफ डेस बीटा 0 होगा कहीं ना कहीं जहां पे बीटा 5 और 6 के बीच है। सिमिलरली अगर इन दोनों के बीच में कोई ना कोई अगेन एक रूट आएगा जो इन 6 और 7 के बीच है जहां पे 0 है, रोल्स थ्योरम। इसका मतलब एफ डेस के 3 रूट है, एक रूट 4 से 5 में, एक रूट 5 से 6 में, एक रूट 6 से 7 में। यही कहना चाह रहा है क्या वो? बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 पे। देखो क्या इसमें, लेट ए बी सी डी बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट, ये एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या है, 6a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 3d इक्वल्स टू 0, और ये एक चीज गिवन है और इसके रूट्स के बारे में पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे पैटर्न का क्वेश्चन है, और इस पैटर्न के क्वेश्चन हैं भाई 4-5 क्वेश्चन बहुत प्यारे तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके 2 वर्जन होते हैं, क्वाड्रेटिक में आता है, एक यहां आता है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक रिलेशन गिवन है, बात क्लियर हुई, और इसके रूट्स को स्टडी करना है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन जाता है रोल्स थ्योरम में। रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, देखते ही पता लगना चाहिए कि अगर कोई एक इक्वेशन दे रखी है अपन को और कोई एक उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो ये रोल्स थ्योरम में क्वेश्चन जाता है, या तो ये क्वाड्रेटिक में जाता है या रोल्स थ्योरम में जाता है। तो ये रोल्स थ्योरम में क्वेश्चन गया, तो ये जो चीज लिखी है ना वो डेरिवेटिव लिखा होता है। क्या लिखा होता है, डेरिवेटिव किसी चीज का। बात क्लियर हुई, क्या लिखा होता है, डेरिवेटिव। तो अगर ये डेरिवेटिव लिखा है तो मैं एफ एक्स कुछ ऐसा अज्यूम कर लूं, a/4 x की पावर 4 प्लस b/3 x³ प्लस c/2 x² प्लस dx। ये मैंने कोई एक एफ एक्स अज्यूम कर लिया। आप चाहो तो इसको एलएमबीटी में भी लैंड करा सकते हो, बट मैं रोल्स थ्योरम में लैंड करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्लियर हुई। तो इसका एफ डेस एक्स को स्टडी करना है क्या मेरे को, ध्यान से देखो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बात क्लियर हुई, अभी तक बात समझ में आया, स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। तो आप मुझे देख के बताओ एफ ऑफ 0 कितना है,
जीरो। और दूसरी आती है समवेयर और जीरो होगा। रोल्स थ्योरम के लिए 2 पॉइंट में जीरो होना चाहिए, और वो कहीं और जीरो होगा, वो उसमें ये रिलेशन हेल्प करेगा। तो मैंने देखा सारे 2 माइनस 2 2 2 है, तो मैं एक काम करता हूं, एफ ऑफ 2 निकालता हूं। एफ ऑफ 2 कितना है यहाँ पे, ये कितना है 4a प्लस 8b/3 प्लस 2c प्लस 2d। इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, ऊपर से 2 कॉमन आ गया, नीचे से 3 बाहर आ गया, 2 गया, ये कितना बना 6a प्लस 4b प्लस 3c। ओ यस, एफ ऑफ 2 भी तो जीरो है, ये रिलेशन गिवन है उसके हिसाब से। इसका मतलब इसका एक रूट, इसके डेरिवेटिव का एक रूट 0 से 2 के बीच है, और 0 से 2 के बीच एक रूट है, वही तो कहना चाह रहा हूं मैं, एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 से 2। बात समझ में आई क्या? तो अगर एक रिलेशन गिवन है, एफ एक्स कुछ बड़ा सा देर का है, उसको स्टडी करना है, तो ये आइडिया रोल्स थ्योरम में लैंड करता है। बहुत ही प्यारा और महीन सवाल है भैया। आया हुआ है, दूसरा आया हुआ है जिसमें एफ ऑफ 2 नहीं था, एफ ऑफ 1 का गेम आता था। किसका गेम आता था? एफ ऑफ 1 का। तो इस बात को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। ये क्या कहना चाह रहा है? डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस थिंग, मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछा गया है। तो एफ एक्स क्या है मेरा, वो दिया हुआ है एक्स ln x माइनस 2x। इसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछा, तो एफ डेस एक्स कितना आ गया इसका, x वैसा का वैसा ln x का 1/x प्लस ln x वैसा का वैसा x का 1 माइनस 2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया ln x माइनस 1। इसको जीरो किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, e। जीरो करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई, e। मतलब मेरे को देखना है e और e स्क्वायर और 1, इसके बीच में स्टडी करना है मेरे को। तो e से e स्क्वायर के बीच में एफ डेस पॉजिटिव है नेगेटिव है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हाँ है ना, बात क्लियर हुई। तो मिनिमम तो e पे आएगा, तो एफ ऑफ e कितना हो गया यहाँ पे, एफ ऑफ e हो गया, यहां रखा तो माइनस e। एफ ऑफ 1 कितना हो गया, यहां रखा 0 माइनस 2। और एफ ऑफ ई स्क्वायर कितना हो गया, एफ ऑफ ई स्क्वायर यहां रखा, ई स्क्वायर 2 बार है 0। बात क्लियर हुई। तो मिनिमम हो गया माइनस ई और मैक्सिमम हो गया 0। इन दोनों का क्या पूछा है मेरे को, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कितना है, डिफरेंस कितना है 0 माइनस लीस्ट, लीस्ट कितना है माइनस ई। ये कितना आ गया ई, ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन था तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। देखो क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड एफ एक्स एंड वाई वेयर दिस थिंग इज द कंडीशन। क्या मस्त सवाल क्रिएट करके दिया है आपको। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है आपको, एक एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि सर्कल के जैसा है। तो मैं आपके लिए एक्सप्रेशन बना देता हूं। एफ एक्स कोमा वाई जो गिवन है आपको, वो क्या गिवन है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 and 4 13। ये गिवन है आपको। क्लियर हुई बात। अब इसकी वैल्यू कहां कहां जाएगी जब x 0 से 1 के बीच है। देखो x 0 से 1 में है, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, सीधा इंटरवल यूज कर सकता हूं ना मैं, दोनों इंडिपेंडेंट x और y। तो अगर x 0 से 1 के बीच है तो x माइनस 2 कहां से कहां तक जा सकता है भाई, ये जा सकता है माइनस 2 से माइनस 1। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक जा सकता है, ये 1 से 4 तक जा सकता है। और y प्लस 3 की बात करूं तो y कहां से कहां तक है, 0 से 1। तो यहां से अगर मैं बात करूं क्या चाहिए मेरे को, y प्लस 3, y प्लस 3 कहां से कहां तक जा सकता है, 3 से लेके 4। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक जा सकता है, 9 से 16। तो ओवरऑल इन दोनों का सम कहां से कहां तक जा सकता है, वो जा सकता है ये भी मिनिमम ये भी मिनिमम, 10 से लेके 20 के बीच माइनस 13, तो हो गया माइनस 3 से लेके 7 के बीच। पूछा क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, मिनिमम वैल्यू माइनस 3। ये मैंने किया आपके लिए वेरिएबल एक जगह लाके इंटरवल मेथड से। आप चाहो तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। एम आई क्लियर, मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करके। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। ये क्या कहना चाह रहा है, P एंड Q आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ P प्लस Q की। तो अगर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर मैक्सिमम है तो P क्या हो सकता है, कोस थीटा, Q क्या हो सकता है, साइन थीटा। तो P प्लस Q कितना हो गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और इसकी क्या पूछे, मैक्सिमम वैल्यू जो कि कितनी होती है, √2। ऑप्शन डी, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। बात क्लियर हुई। आप इसको चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, यहां से P की वैल्यू उठा के इसमें पुट करो,
ये सब कुछ क्यू में आ जाएगा। अब क्यू में एक एक्सप्रेशन है जिसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछा, डेरिवेटिव करके भी आप कर सकते हो। दैट इज द एओडी अप्रोच। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, जिसमें देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टचेस ईच पॉजिटिव एक्सिस। एक सर्कल है जो ईच पॉजिटिव एक्सिस को टच करता है, ऐसे ईच पॉजिटिव एक्सिस एट ए डिस्टेंस 5 फ्रॉम ओरिजिन। हर एक्सिस को टच करता है ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे। तो इस एक्सिस को ये 5 गिवन है और ये 5 गिवन है। बात समझ में आई क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टचेस ईच पॉजिटिव एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम ओरिजिन। एक्सिस को ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पे चेक टच करता है, तो उसका सेंटर कितना हो गया 5,5। तो और दोनों रेडियस भी कितनी होगी 5। तो सर्कल कितना हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सेंटर और रेडियस पता है। कौन सा ऑप्शन हुआ भाई? ये ऑप्शन ए। बात, और पॉजिटिव एक्सिस को चेक कर रहा है मतलब टच कर रहा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है बात ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ गिवन दीस टू सर्कल। अगर रेडिकल एक्सिस निकालनी होती है तो अपन क्या करते हैं, S1 बराबर S2 मतलब दिस सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 25। ये दोनों कट गए और 10x से 10x भी कट गया, प्लस 25 से प्लस 25 भी कट गया, 20y इक्वल टू 0 तो y इक्वल्स टू 0। ऑप्शन है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो जो फ्री के मार्क्स देने के लिए बनाया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या प्यारा सवाल है। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक कर्व दिया हुआ अपन को और एक लाइन गिवन है और ये लाइन इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो के की रेंज बताओ। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो के की रेंज बताओ। ये सवाल है वो आपको ना पुट करना पड़ेगा, इसकी लैंग्वेज बहुत अलग है। पहली बात तो ये इक्वेशन देखो क्या है, आप सीधे ये कर दोगे, मुझे पता है y-1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सर देखो सेंटर इसका ना 0,1 है, एक्चुअली 0 y1 0,1 है और एक सर्कल की इक्वेशन है। ये सर्कल की नहीं, ये सेमी सर्कल की इक्वेशन है, आधे ही सर्कल की इक्वेशन है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती। y की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, y 1 से बड़ा ही होगा हमेशा। और एक सर्कल है पूरा है, मतलब मदर इक्वेशन जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उस पे खेल है। तो पहली बात तो ये सेमी सर्कल है। उसके बाद ये जो लाइन लिखी है वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है y-4 इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस 2। तो ये 2,4 से कोई एक लाइन है, 2,4 इस कर्व के ऊपर हुआ क्या, एक्सक्यूल्यू 2 नहीं एक्सक्यूल्यू 2। ओ हो एक चीज और, ये 0,1 है, रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया यहाँ पे, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस की 2 है, तो ये पॉइंट हो गया 2,1। तो ये जो पॉइंट है 2,4 वो इसके जस्ट ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉइंट है 2,4। बात क्लियर हुई? बोला वहां से कोई एक लाइन खींची गई है जो इस कर्व को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, हैज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 बार कट कर रही है। तो यहां से एक लाइन 2 बार कट करी, कुछ ऐसी होगी, कुछ ऐसी होगी। यहां के बाद यहां से ये जो लाइन है, अगर आप ये पूरा सर्कल बनाओ तब तो 2 बार कट कर रही है। अगर आपने पूरा सर्कल लिया तो आप ये सीकेंड मानोगे तो टेंजेंट्स लिखोगे, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट के, और के क्या है, के को मैं बोलना भूल गया, के स्लोप है। के की वैल्यू पूछी है, मतलब आपको इस लाइन की स्लोप पूछी है सच दैट ये 2 बार इंटरसेक्ट करे। तो अगर आप देखोगे तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट के बीच में कोई स्लोप होगी तो 2 बार कट करेगी, सेकेंड हो जाएगा ना बीच में। लेकिन ये सर्कल पूरा है ही नहीं, इसका मतलब एक तो ये इस पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए तब 2 बार, इसके नीचे हुई तो 1 बार ही कट करेगी, नीचे वाला पार्ट सर्कल का तो है ही नहीं। बात क्लियर हुई? तो इस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, यहां पे -2,0 है क्या, -2,1, और एक यहां से ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट वाली स्लोप और इस लाइन की स्लोप के बीच में जो है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जो इस पॉइंट से जा रही है, इन दोनों के बीच में तभी 2 बार कट करेगी। ज्योमेट्री क्लियर हुई? तो ये लाइन तो क्या टेंजेंट है, तो 2,4 से सर्कल की टेंजेंट कैसे लिखते हैं अपन, 2,4 से सर्कल की टेंजेंट यही मान ली, y-4 माइनस एक्स माइनस 2k। इस पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, CP इक्वल टू R। तब तो ये इस लाइन की और इस लाइन की स्लोप आएगी भाई, लगाओ। सेंटर कहां है इसका, सेंटर 0,1 0,1 0,1, तो ये हो गया -3 माइनस माइनस प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, CP इक्वल टू R। टेंजेंसी लगा दी तो ये कितना हो गया
9 स्क्वायर भी कर दिया, 9 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 12k इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कट, याद रखना 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कट, के एम ही है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट वाली टर्म गायब हुई मतलब एक रूट तो इनफाइनाइट आएगा, आप भी रहे, देखो इसके जस्ट ऊपर लाइन है ये रही, हाँ है ना। और दूसरी के की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 4 उधर गया तो माइनस का 5, 9 उधर गया तो के कितना आ गया 5/12। बात क्लियर हुई क्या? तो के की वैल्यू, एक तो इस लाइन की स्लोप 5/12 है और इस लाइन की स्लोप निकालनी पड़ेगी, तो के कितना आ गया इसमें y2 4 - 1 3 अपॉन 2 - 2 4 3/4। यस, तो अगर मेरी स्लोप 5/12 से लेकर 3/4 के बीच में हुई तब तो 2 बार कट करेगी, तो उसके अलावा अगर 3/4 से बड़ी होगी तो एक बार ही कट करेगी। बात क्लियर हो गया? तो 5/12 से 3/4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखें ये एक सेमी सर्कल की क्वेश्चन है, पूरे सर्कल की नहीं। ये बेस्ट पार्ट है सबका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ये क्या गिवन है? ये बोला सी की वैल्यू बताओ अगर दिस सेट, पहला सेट कौन सा है, x² + y² + 2x ≤ 1। ये क्या लिखा हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर + y² ≤ 2। एक सर्कल लिखा हुआ है जिसका सेंटर कितना है -1, 0 और रेडियस कितनी है √2। और एक लाइन है, लाइन क्या है, x - y + c > 0। ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। और बोला ये दोनों एक ही पॉइंट, इन दोनों में कॉमन कितना पॉइंट इन दोनों में, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट है। तो मेरे को c की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा ट्रू डायग्राम की जरूरत पड़ती है भाई ऐसे सवालों में। सेंटर कितना है -1, 0, रेडियस कितनी है √2, कुछ ऐसा है। इसके अंदर के पॉइंट्स, अंदर के सारे पॉइंट है। और ये लाइन दी हुई एक x - y + c। अगर इन दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन है तो पहली बात आपके दिमाग में आना चाहिए टेंजेंट। पहली बात आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, टेंजेंट। अगर एक ही पॉइंट कॉमन है तो टेंजेंट होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये एक रीजन है, ये एक, पहले टेंजेंट की निकालते हैं अपन। टेंजेंट, एक ही पॉइंट कॉमन तो पहले टेंजेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये अगर कट कर गई, और दूसरी बात ये लाइन एक रीजन है पूरा, वो बाद में स्टडी करेंगे। पहली बात एक पॉइंट कॉमन है मतलब ये टेंजेंट होनी चाहिए, इस बात से एग्री करते हो तो एक बार टेंजेंट निकाल देते हैं। टेंजेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, CP = R, -1, 0 -1 + c -1 + c x की वैल्यू -1 + c अपॉन √2 इक्वल टू रेडियस भी कितनी है √2। तो हो गया c - 1 का मोड इज इक्वल टू 2। अगर ये मोड प्लस के साथ खुला तो c हो गया 3, और अगर ये मोड माइनस के साथ खुला तो c हो गया मेरा -1। तो अगर c की वैल्यू 3 है तब तो ये लाइन कितनी होगी, एक मिनट, ये लाइन एक्चुअली टेंजेंट ऐसे है। अगर c की वैल्यू 3 आई तो ये कितना है, x - y = 3। तो इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है कि नहीं है, यस नेगेटिव, और x पॉजिटिव है, मतलब ये लाइनें कुछ ऐसी होगी। सॉरी, एक चीज तो ये क्लियर करता हूं। पहली बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये लाइनें, पहली बात तो ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक लाइन है 3x इंटरसेप्ट और दूसरी लाइन कितनी है, इधर बना देता हूं, x - y -1 है, c की वैल्यू -1 = 0। ये बातें क्लियर हुई क्या, है ना? चलो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब दूसरी बात जो यहां देखने की है कि एक रीजन दे रखा है, ये लाइन जो है, तो अगर आप देखोगे तो ओरिजिन किधर है इस लाइन के, 0, 0 रखा तो ये लाइन में, अगर मैं, ये लाइन क्या बनी मेरी, x - y + 3 = 0, 0, 0 रखा तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला मतलब इस लाइन के इधर का रीजन गिवन है मेरे को, राइट। 0, 0 इसके अंदर है कि नहीं है, तो ग्रेटर देन जिसके ऊपर का रीजन, इसमें भी 0, 0 रखा तो 0, 0 नेगेटिव आ रहा है, इसमें 0, 0 नेगेटिव आ रहा है, 0, 0 से दूर वाला रीजन है ये रीजन है भाई, और इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये लाइन का ये जो रीजन है सेट 2 वो है इस लाइन के ऊपर का पूरा, और S1 है सर्कल पूरा, तो इन दोनों में कितने इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन नहीं है क्या, यस इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है। और अगर आप ध्यान से, तो इस लाइन के ऊपर का रीजन और ये सर्कल और सर्कल के अंदर का रीजन, इनमें कितना पॉइंट कॉमन है, केवल एक ही पॉइंट कॉमन है कि नहीं है, यस। तो ये वाली लाइन एक्सेप्ट होगी, ये भी रिजेक्ट होगी। एक पॉइंट कॉमन था, टेंजेंट थी, लेकिन अपन को केवल टेंजेंट नहीं गिवन, एक रीजन गिवन है, तो ये लाइन के इधर वाले रीजन में तो इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन हुए कि नहीं हुए,
हुए ना, क्योंकि रीजन कॉमन कर रहा है, बहुत सारा रीजन कॉमन कर रहा है, पूरा सर्कल के सारे पॉइंट्स हो गए बेसिकली। तो मेरी सी की वैल्यू -1 एक्सेप्ट होगी, दैट्स द ऑप्शन डी। बहुत ही महीन क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखो। दिस सर्कल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस पॉइंट 1,4 लाइज इनसाइड द सर्कल, देन द वैल्यूज ऑफ सी। पहली बात, 1,4 इसके अंदर है तो S1 लेस देन 0 होगा, तो 1,4 होगा 1 + 16 - 6 - 40, 1,4 है 1 16 1 6 4 - 40 प्लस सी लेस देन 0। ये कितना हो गया, 16 6 के 10 माइनस का 30 माइनस का 29 प्लस सी। तो एक तो हो गया सी लेस देन 29, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, इस सर्कल का सेंटर कितना है भाई, सेंटर 3,5। ये ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, यही बोला है क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है। तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई इसकी, ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस कितनी है 5। तो जाहिर सी बात इसकी रेडियस 3 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, देखो देखो आराम से। नहीं 3 से बड़ी होगी तो क्या हो गया, तो कट कर जाए। ओहो, रेडियस 3 से छोटी होगी, क्यों, क्योंकि रेडियस 3 से छोटी है तभी तो ये सर्कल इससे दूर रहेगा, तो दूरी तो रखना है अपन को। बात क्लियर है, रेडियस 3 से छोटी है, रेडियस 3 से छोटी, और इसकी रेडियस है कितनी वैसे, √9 + 25 माइनस सी। तो ये कितना होना चाहिए, 9 + 25 प्लस सी लेस देन 9, स्क्वायर कर दिया, r लेस देन 3 तो r² लेस देन 9, राइट। बात क्लियर हुई क्या, c + 25 लेस देन 0, c लेस देन -25। ओ एक मिनट, माइनस सी है ना, ये माइनस का सी है, 9 + 25 माइनस सी लेस देन 9, 9 से 9 कट, सी तो चला गया, सी ग्रेटर देन 25। तो सी की वैल्यू 25 और 29 दोनों एक साथ ट्रू होनी चाहिए, तो सी की वैल्यू 25 और 29 के बीच में, 25 एंड 29 के बीच में, ऑप्शन ए। बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 क्या, देखो एक fx अपन को गिवन है जहां पे x⁴ प्लस लैम्डा x³ प्लस x² हैज ए लोकल मैक्सिमम एट 1/2, देन एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करिए तो सिंपल सी बात है, अगर लोकल मैक्सिमा 1/2 एक अननोन है तो पहले एफडेस निकालो। एफडेस x कितना आएगा इसका, 4x³ प्लस 3 लैम्डा x² प्लस 2x, और 1/2 पे मैक्सिमम आ रहा है, मतलब 1/2 पे डेरिवेटिव 0 होगा, तो f ऑफ 1/2 को 0 कर दो, एफडेस ऑफ 1/2 कितना होगा 0, तो ये कितना हो गया 1/2 प्लस 3/4 लैम्डा प्लस 1 = 0, तो हो गया 3/4 लैम्डा प्लस 3/2 = 0। तो यहां से कितना हो गया 3/4 लैम्डा इक्वल्स टू -3/2, 3 से 3 कट लैम्डा इक्वल्स टू -2। जो ही लैम्डा -2 होता है तो मेरा एफडेस x कितना बन गया 4x³ - 6x² प्लस 2x, यहां से 2x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x² 2x² -3x प्लस 1, इसके टुकड़े हो रहे जो कि कितने हो गए 2x² - 2x - x प्लस 1, जो कि हो गया 2x 2x - 1 और x - 1, कहां 0 1/2 और 1 है ना, इधर की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, ग्राफ कैसा जाएगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज, ऐसा हो, ठीक है। तो इसका पूछा क्या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम दो जगह आ रही है, कहां 0 पे और 1 पे। तो पहले तो बताओ f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 तो 0 है, f ऑफ 1 कितना है, वो कितना हो गया 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 2 प्लस लैम्डा, और लैम्डा कितना आया था अपना, लैम्डा -2 आया था, ये भी 0 है, ये तो 0 ही आ रहा है इसका। बात क्लियर हुई क्या, यहां पे भी मिनिमा f ऑफ 1 पे भी कितना आ रहा है 0, और f ऑफ 0 पे भी कितना आ रहा है 0, तो दोनों ही मिनिमा सेम है और वो भी कितने हैं 0 है। बात क्लियर हुई क्या, तो इसका आंसर हो गया 0। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72 पे। ये क्या है भाई, a -4,0 एक पॉइंट है, b 4,0 एक पॉइंट है, नंबर ऑफ पॉइंट c x, y इन दिस सर्कल सच दैट the area of triangle whose vertices are a and b and c is a positive integer। एरिया एक पॉजिटिव इंटीजर, तो निकालते क्या होता है, देखो
ये एक सर्कल क्या गिवन है मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो पॉइंट ए और बी तो यही नहीं है क्या, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स नहीं हो गए क्या, है ना। फिर इसके ऊपर एक पॉइंट सी है, सी पॉइंट इसको बोल दू 4 cos थीटा, 4 sin थीटा। तो इसका एरिया एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे ये सी के, बात क्लियर हुई। तो एरिया इंटीजर, तो एरिया निकालो, लेट्स सी कितना आता है। तो एरिया के लिए कितना होगा, बेस हाफ इंटू बेस तो 8 हो गया, इंटू हाइट, हाइट ही होगी जो कि कितनी होगी, इस कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट ही हो गया 4 sin थीटा, और उस पे मोड, तो ये कितना हो गया 16 sin थीटा का मोड। अब पूछा है कि ऐसे कितने पॉइंट है, जितने थीटा होंगे उतने पॉइंट होंगे, और ये इंटीजर है, इंटीजर है तो sin थीटा का मोड क्या क्या हो सकता है, 0, है ना। पॉजिटिव इंटीजर 0 नहीं हो सकता भाई, पॉजिटिव इंटीजर 0 नहीं हो सकता, तो क्या क्या हो सकता है, 1/16, 2/16, 3/16, डॉट 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 15/16 एंड 16/16, है ना। तो मोड साइन थीटा 1/16 कितनी वैल्यू देगा, 4 वैल्यू, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ये 4 देगा, ये भी 4 देगा, ये भी 4 देगा, ये भी 4 देगा, बट 16/16 1 है, तो साइन थीटा +-1 हो सकता है, 2 ही वैल्यू देगा, ये कितनी देगा 2। तो 15 बार तो 4 वैल्यू 60 और 2 अलग से 62 ऐसी वैल्यूज पॉसिबल है थीटा की 0 से 2 पाई में, क्योंकि 0 से 2 पाई घूमेगा पूरा, है ना। कितनी वैल्यू पॉसिबल है 62, तो इसका आंसर कितना हो गया 62। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस एंड दिस इंटरसेक्ट। कितना प्यारा सवाल है ये, देखो भाई, y इक्वल्स टू ए की पावर x एंड y इक्वल टू x। अगर a मेरा लेस देन 1 और 0 हुआ तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, कुछ ऐसा जाएगा, और y इक्वल टू x लाइन ऑब्वियसली कट कर रहे हैं, मैं a की ये सारी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल पूछा, a 0 नहीं होगा, अगर a की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू 1 होती है, a 1 की पावर x, ये एक लाइन है, और ये y इक्वल टू x इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉसिबल। a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गई तो ये लाइन है और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और y इक्वल टू a की पावर x कभी इसको टच और कट नहीं करता है, ये जग जाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कट करने के लिए केवल x की a की वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज a की वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 1। a की वैल्यू पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू पॉसिबल है, a की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकते हैं, 0 से 1, तो इंटीजर कितना हुआ 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखो क्या है। वाटर इज पोर्ड एट ए रेट ऑफ 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो मेरे को क्या गिवन है, dv/dt 2 इंटू ए कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री। एक ऐसा कोन है जिसमें पानी डाला जा रहा है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, सेमी वर्टिकल एंगल। द रेट एट विच पेरीफेरी ऑफ द वाटर सरफेस इज चेंजेज, ये पेरीफेरी की बात हो रही है, ये किस रेट से चेंजेस हो रही है, व्हेन हाइट ऑफ द वाटर ऑफ द कोन इज 2, ये हाइट 2 है, लेट्स कॉल इट r। बात क्लियर हुई क्या, एक बार के लिए h बोलते हैं हाइट को, जब हाइट की वैल्यू 2 है तो रेट पूछिए पेरीफेरी में चेंज होने की, लेट्स से पेरीफेरी कितनी होगी इसकी 2πr, तो मुझे dp/dt पूछा जो कि कितना होगा 2πdr/dt, बेसिकली dr/dt निकाल देंगे, और v कितना होता है कोन का 1/3πr²h, बट ये 45 डिग्री मतलब r बराबर h है, तो v कितना हो गया 1/3πr³, तो dv/dt कितना हो गया मेरा 1/3π इंटू 3r² dr/dt, 3 से 3 कट πr² dr/dt, है ना। और dv/dt कितना गिवन है मेरे को, dv/dt 2 गिवन है, कब, जब h की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू 2 मतलब r भी 2 होगा, तो ये कितना होगा dv/dt कितना है 2 इक्वल्स टू 4π dr/dt, तो dr/dt कितना आ गया मेरा, यहां से dr/dt आ गया मेरा 1/2π, तो यहां पे पुट कर दो, dp/dt कितना हो गया 2π इंटू 1/2π, जो कि कितना आ गया 1, एंड द आंसर इज 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ये क्या कहना चाह रहा है, y-1 ये एक फैमिली ऑफ लाइन्स है जो कि कहां से जा रही है 3,1 से, ठीक है।
ये कितना है y माइनस थ्री इक्वल टू, ये अगेन फैमिली ऑफ लाइन है जो कहां से जा रही है 1,3 से। आर टू फैमिली ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल पे कट किया। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट का लोकस, भाई राइट एंगल पे तो एक डायमेट्रिक सर्कल नहीं होगा क्या एक, यस तो इस सर्कल की इक्वेशन कितनी होगी x माइनस थ्री एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस, मेरे को पूछा क्या है इंटरसेक्शन इस सर्कल, देन फाइंड, सवाल में थोड़ा सा चेंज था, यहां पे लिखा है स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है आपके पेपर में आया होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस। रेडियस पूछा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डायमीटर नहीं होगी क्या, 2r कितना हो गया 3 माइनस वन का होल स्क्वायर, 4 प्लस 1 माइनस 3 2 टू 4, 2r हो गया मेरा 8 का अंडर रूट, तो r कितना हो गया √2, तो स्क्वायर ऑफ रेडियस कितना हो गया 2, तो आंसर इस क्वेश्चन 75 का कितना हो गया 2 स्क्वायर ऑफ रेडियस। सवाल समझ में आया, ठीक है, दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ योर PABT। थैंक यू।